रियासत इनको इस बात पर मजबूर ना करे कि यह खुदा न खास्ता इनके अंदर नफरत के जज्बात पैदा हों, और इन जज्बात को रोकना मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है। और आखिर में धरना कायदीन जहाँ बैठे हैं वहाँ आग और खून का खेल जारी है। बलूचिस्तान के लोग हुकूमतों की नाकस पॉलिसियों के बायस पहाड़ों पर चढ़े कि जिनके साथ इस वक्त मुज़ाकरात की और उनको कौमी धारे में लाने की बात की जाती है। की रोकथाम के नाम पर बासर माफियाज को नवाजने के लिए गरीब का चूल्हा बंद करने की पॉलिसी को तब्दील किया। कौन शहरी ये चाहता है कि वो अपने कंधे पर 20, 25, 30 किलो वजन लाद कर पैदल वो कपड़ा, वो कंबल, वो बर्तन और वो कोई भी खाने पीने की चीज वो उधर से लाकर इधर 500 और 1000 रुपए की मजदूरी करे और इतनी मुशक्कत के बाद वो अपने खानदान की कफालत करे। 62 लोगों को नवाजने के लिए यकदम हुकूमती पॉलिसी को तब्दील करते हुए ये फैसला कर दिया गया कि चमन के शनाख्ती कार्ड के, चमन की मकामी आबादी की आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया। जिसमें हमेशा की तरह अपने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमेशा पाकिस्तान की तिजारत, पाकिस्तान की सनत, पाकिस्तान के आवाम के मसाइल को बाब-ए-इख्तियार और इक़्तिदार तक पहुंचाने के लिए हमारी आवाज़ पर तशरीफ लाते हैं। आज पाकिस्तान के पसमानदा तरीन सूबा बलूचिस्तान और सूबा बलूचिस्तान के अफगान बॉर्डर से मुतसिल जिले चमन, उसके ताजरों, उसके ट्रांसपोर्टर्स, उसकी सिविल सोसाइटी, उसकी दीनी और सियासी जमातों और उसके आवाम की दर्द भरी दास्तान आपके सामने रखने के लिए वहाँ के आवाम को दरपेश मुश्किलात, वहाँ के आवाम की बेबसी, वहाँ पर आवाम को जिस तरीके से इस वक्त मुश्किलात का शिकार कर दिया गया है, इलाके की हालत जार और अरबाब इख्तियार की मुसलसल अदम तवज्जुही की वजह से 7 महीने से जारी वहाँ पर धरने के कायदीन आज मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ मौलवी मन्नान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला चमन, इसी तरीके से उनके साथ हमारे बलूचिस्तान चमन से तशरीफ़ लाए हुए सादक अचकज़ई साहब, सदर अंजुमन ताजरान ज़िला चमन, शेर अली अचकज़ई साहब, सीनियर सेक्रेटरी पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, कारी इमदादुल्लाह साहब, अमीर जमात इस्लामी ज़िला चमन, हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब, अमीर सुन्नी उलमा कौंसल, फैज़ मोहम्मद सदर मेहनत कश यूनियन चमन, हाजी वली मोहम्मद साहब सदर ट्रांसपोर्ट यूनियन चमन और मौलाना सुल्तान दाद साहब, ये 8 रुकनी वफद जो चमन से यहाँ तशरीफ़ लाया है, ये इस वक्त यहाँ स्टेज पर आपके सामने मौजूद है कि इस वक्त गुज़िश्ता कई माह से जारी हुकूमती पॉलिसियों के बायस अब चमन के अवाम फाका कशी, भूख, गुर्बत और बेरोज़गारी के हाथों इस हद तक तंग आ चुके हैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी बात को सुनाने के लिए, अपने मसले के हल के लिए पाकिस्तान की रियासत में किस से रजू करें और किस से रब्ता करें और किसको अपनी दास्तान सुनाएं। उनके लिए ज़िंदगी का नाता बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। मेरे भाइयों, आप जानते हैं कि चमन एक पसमानदा इलाका है। चमन के आबादी सदियों से, वहाँ के रहने वाली आबादी वो बॉर्डर के आर पार बगैर किसी रुकावट के हमेशा से जाती रही है। और यही नहीं, पूरे पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोग चमन बॉर्डर के ज़रिए माजी के अंदर इसी तरह आते और जाते रहे जिस तरह कोई बॉर्डर की कैद और बंदिश वहाँ मौजूद ना हो। और माजी के अंदर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए और इसी तरीके से बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि चमन के अवाम चमन के शनाख्ती कार्ड के ऊपर और कंधार के अवाम अफगान शनाख्ती कार्ड के ऊपर बॉर्डर से आर पार जाएंगे, जबकि दीगर सूबा बलूचिस्तान के लोग भी पासपोर्ट और वीज़े को इख्तियार करेंगे। कि ताजरों, सिविल सोसाइटी और अवाम ने भी खैर मकदम किया कि हम एक मैकेनिज्म दोनों मुल्कों के दरमियान बना सकें। चमन के मकामी लोगों की रिश्तेदारियाँ बॉर्डर के उस पार मौजूद हैं। वहाँ 62 लोगों को नवाजने के लिए यकदम हुकूमती पॉलिसी को तब्दील करते हुए ये फैसला कर दिया गया कि चमन के शनाख्ती कार्ड के, चमन की मकामी आबादी की आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया, जिसके नतीजे के अंदर इस वक्त वहाँ पर हज़ारों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इसलिए कि चमन एक पसमानदा इलाका है, वहाँ पर कोई इंडस्ट्री मौजूद नहीं, कोई कारखाने मौजूद नहीं, ज़राअत का कोई निज़ाम मौजूद नहीं, सरकार के पास वहाँ के लोगों के लिए नौकरियाँ मौजूद नहीं। उनका वाहिद ज़रिया रोज़गार ये था कि हज़ारों की तादाद में लोग बॉर्डर पार जाकर अपने कंधों पर उठाकर कोई सामान लाकर उसको बेचकर वो अपना चूल्हा जलाते थे। और मैं शहर इस्लामाबाद में इक़्तिदार के अवानों के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन शहरी ये चाहता है कि वो अपने कंधे पर 20, 25, 30 किलो वजन लाद कर पैदल वो कपड़ा, वो कंबल, वो बर्तन और वो कोई भी खाने पीने की चीज वो उधर से लाकर इधर 500 और 1000 रुपए की मजदूरी करे और इतनी मुशक्कत के बाद वो अपने खानदान की कफालत करे। लेकिन वहां पर कोई सहूलत ना होने की वजह से वो मकामी आबादी ये मुशक्कत, ये तकलीफ बर्दाश्त करते हुए अपने खानदानों की कफालत और अपने बच्चों को पाल रही थी। लेकिन अब उनके लिए जिंदगी का ये नाता बरकरार रखना भी मुश्किल कर दिया गया है। ऐसे हालात के अंदर गुज़िश्ता 7 माह से चमन के अंदर धरना जारी है, लेकिन 7 माह गुजरने के बावजूद जहां हजारों लोग धरने के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने 4 महीने वहां पर मालबरदार गाड़ियों, ट्रकों, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आमदरफ्त भी बंद रखी, लेकिन ऐसे हालात के अंदर गुज़िश्ता 7 माह से चमन के अंदर धरना जारी है। लेकिन 7 माह गुजरने के बावजूद जहां हजारों लोग धरने के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने 4 महीने वहां पर मालबरदार गाड़ियों, ट्रकों, अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आमदरफ्त भी बंद रखी,
लेकिन पाकिस्तान के अंदर, इस जमहूरी पाकिस्तान के अंदर, इस आइन के पाकिस्तान के अंदर अभी तक किसी ने ना इनकी बात को सुना, ना इनकी दादरसी की गई, ना इनके मसले को हल करने की कोशिश की गई। और अब वहां के अवाम वो इस हद तक करब, अजियत, दुख और तकलीफ में मुब्तला हैं कि उनको इसके अलावा कोई रास्ता सुझाई नहीं देता कि अगर मार्च करें। और यहां पर बैठे हुए अंधे, गूंगे और बहरे हुक्मरानों को जगाने के लिए हम अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। इसलिए ये हमारे साथ वफद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम ये मुतालबा करते हैं कि चमन का ये जो धरने का वफद है, हम हुकूमत पाकिस्तान से और अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा, स्मगलिंग की रोकथाम के नाम पर बासर माफियाज को नवाजने के लिए गरीब का चूल्हा बंद करने की पॉलिसी को तब्दील किया जाए। हम तीसरा मुतालबा यह करते हैं कि चमन की मकामी आबादी को नादरा के शनाख्ती कार्ड पर पार आने जाने की पुरानी सहूलत को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि चमन बॉर्डर से अपने कंधों पर सामान रखकर अपने खानदान की कफालत करने के पुराने सिस्टम को दोबारा बहाल किया जाए और उनके चूल्हों को बंद होने से बचाया जाए। हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि माल बरदार ट्रकों, अफगान ट्रांजिट ट्रेड ऑर्गेनाइज करने और उस तजारत को सिस्टमेटिक करने का निज़ाम तश्कील दिया जाए। हम इस बात का मुतालबा भी करते हैं कि चमन की मकामी आबादी को बेरोजगार होने से बचाने के लिए वहां पर इंडस्ट्री लगाई जाए, वहां पर ज़राअत और सियाहत के मौके पैदा किए जाएं। जहाज के खात्मे के लिए वहां लाहौर, इस्लामाबाद और कराची की तरह जदीद शहरी सहूलतें लोगों को मुहैया की जाएं। हम वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से, रियासत के इदारों से इस बात का मुतालबा करते हैं कि चमन में धरने में बैठे हुए लोगों के पास जाकर उनके जायज़ मुतालबात को सुना जाए, उनकी अश्क सोई की जाए और उनके जख्मों पर मरहम रखा जाए। हम ये बात कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान, वहाँ आग और खून का खेल जारी है। बलूचिस्तान के लोग हुकूमतों की नाकस पॉलिसियों के बायस पहाड़ों पर चढ़े कि जिनके साथ इस वक्त मुज़ाकरात की और उनको कौमी धारे में लाने की बात की जाती है। आखिर क्या वजह है कि चमन की मकामी आबादी को दीवार से लगाते हुए उनको भी मजबूर किया जा रहा है कि उनके अंदर रियासत के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा हों। ये मुहिब्बे वतन लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, पाकिस्तान की सलामती और बुका चाहते हैं, अपने खानदानों की कफालत चाहते हैं। रियासत इनको इस बात पर मजबूर ना करे कि यह खुदा न खास्ता इनके अंदर नफरत के जज्बात पैदा हों। और इन जज्बात को रोकना मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है। और आखिर में धरना कायदीन यहाँ बैठे हैं, हमारी रात भी मुशावरत हुई, ये इनके पास इसके अलावा कोई रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा कि अगर इनके जायज़ मुतालबात को ईद के बाद तस्लीम नहीं किया जाता, इनकी दादरसी नहीं की जाती, इनके घरों के चूल्हे बंद होने से बचाए नहीं जाते, इनको गुर्बत, बेरोजगारी और मौत के अंधेरे में धकेलने से बचाया नहीं जाता, इन्हीं अपने ख्यालात, जज्बात और अपना गम सुनाने के लिए ये वफद यहाँ इस्लामाबाद में आया है। यहाँ अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार से मुलाकातें भी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, दलील और मंतक के ज़रिए इनके मसाइल को हल किया जाए। वरना तंग आमद, बजंग आमद के मिसदाक इनके पास फिर एहतजाज के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं रहेगा। मैं गुजारिश करूँगा इस धरना तहरीक के वहाँ के कायद मौलवी मनान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला चमन, कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ।